पिछले वीडियो में हमने मेरे अपकमिंग रिकॉम्पोजिशन जर्नी के बारे में बात किया था। अब मुझे रिकॉम्पोजिशन क्या होता है ये थोड़ा सा इन डेप्थ ब्रेक डाउन करना है और हमारी आने वाले कुछ महीनों की जो स्ट्रैटेजी है वो ब्रीफली कवर करनी है। सबसे पहले बॉडी रिकॉम्पोजिशन एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पर आप साइमल्टेनियसली बॉडी फैट घटाते घटाते मसल मास बिल्ड कर रहे हो। और ये जो स्ट्रैटेजी होती है ये आई बिलीव हर एक बंदे का एंड गोल होता है। जब आप जिम जाना स्टार्ट करते हो आपका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है उससे अगर आप शीशे में कंपेयर करोगे तो आपके दिमाग में एक गोल फिजिक होती है जो आपके करंट फिजिक से दोनों ज़्यादा मस्कुलर और ज़्यादा लीनर ऐसी होती है। और वो एंड फिजिक अचीव करने के लिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नी है, पर वो काफ़ी मुश्किल जर्नी है बिकॉज अनलाइक बल्किंग एंड कटिंग आपको साल भर 24/7 हर दिन डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर आप बल्किंग और कटिंग ये जर्नी देखोगे तो बल्क करते वक्त आपको एक टेम्पररी ब्रेक मिल जाता है जिसमें आप अपने डाइटिंग हैबिट्स थोड़े से लूज़ कर सकते हो, बाहर का खाना थोड़ा सा ज़्यादा खा सकते हो और इन जनरल आप कम डिसिप्लिन तरीके में उस बल्किंग जर्नी में सक्सेस अचीव कर सकते हो। और बल्किंग करते वक्त आप कभी कभी खुद को एक एक्सक्यूज़ भी दे सकते हो कि यार मैंने 4 दिन पहले बाहर का खाना खाया था पर क्योंकि मैं बल्क कर रहा हूँ मैं आज भी बाहर का खाना खा सकता हूँ। इससे लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सारे आ सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कटिंग देखोगे तो वो उस स्पेक्ट्रम का दूसरा एंड है, वो दूसरा एक्सट्रीम है जहाँ पर आपको हर दिन बहुत सारा कार्डियो करके एक बहुत ही बड़े डेफिसिट में रह के अपने फैट लॉस जर्नी को कैरी आउट करना पड़ेगा। बल्किंग और कटिंग को अगर आप दो एक्सट्रीम्स की तरह देखोगे और बॉडी रिकॉम्पोजिशन उस स्पेक्ट्रम के थोड़ा सा बीच में लाई करती है, तो अगर मैंने खुद की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की तो आप मे बी आज से अपने खुद के फैट लॉस और मसल गेन जर्नी में ये सारे टूल्स अप्लाई कर पाओगे। सबसे पहले एक स्लाइट कैलोरी डेफिसिट सस्टेन करो। अगर आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज पता है तो उससे 300 कैलोरी सब्ट्रैक्ट करके आप अपनी बॉडी रिकॉम्पोजिशन जर्नी चालू कर सकते हो। मेरे लिए मेरे मेंटेनेंस कैलोरीज 2200 से 2300 के बीच में है, तो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के लिए मैं हर दिन अराउंड 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ और अपना डेली स्टेप गोल हिट कर रहा हूँ। और ये जो बॉडी रिकॉम्पोजिशन जर्नी है इसे मैं एक चेकलिस्ट की तरह विजुअलाइज करता हूँ। मेरे पास हर दिन सुबह उठने के बाद 3 चीज़ें टिक ऑफ करनी होती है और अगर मैंने ये 3 चीज़ें हर दिन की तो ओवर टाइम मुझे शीशे में और बॉडी वेट स्केल के ऊपर चेंजेस दिखाई देंगे। सबसे पहली चीज़ है अपना कैलोरी गोल, दूसरी चीज़ है अपना स्टेप गोल और तीसरी चीज़ है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग को लोग अक्सर भूल जाते हैं। ये बॉडी रिकॉम्पोजिशन जर्नी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है क्योंकि इसके बिना आप मसल टिश्यू क्रिएट करने के लिए स्टिम्युलस नहीं बना रहे। अगर मैं ये 3 चीज़ें करूँगा और टाइम को और अपने बॉडी को उसकी मैजिक करने के लिए पेशेंस दूंगा तो मुझे अपने आप रिजल्ट्स दिखेंगे। और ये रिजल्ट्स एक हफ्ते में नहीं दिखते, 2 हफ्ते में नहीं दिखते। उन रिजल्ट्स को दिखने के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और डाइटिंग इन माय ओपिनियन एक स्किल है, आप उसे जितने बार करोगे उतना ही वो आसान होता जाएगा। सो बॉडी रिकॉम्पोजिशन एक लाइफस्टाइल है। अगर आपको मुझे इस जर्नी पे ज्वाइन करना है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होगी विच विल इम्प्रूव योर हेल्थ, इट विल इम्प्रूव योर अपीयरेंस और आपका मूड और हैप्पीनेस बहुत ऊपर जाएगा। सो मैं कर रहा हूँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पे हर रोज़ ये जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और पूरे रील के एंड में ताकि मैं अकाउंटेबल रहूँ मैं अपने पूरे दिन के कैलोरीज और मैक्रोज का एक स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ। सो आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा कि ये चेकलिस्ट मेथड किस प्रकार से दिखती है। इट्स नॉट बोरिंग, इट्स सिंपल। ऑल्सो डेफिसिट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले हम डाइट के थ्रू कैलोरीज को घटा के एक डेफिसिट क्रिएट कर सकते हैं या अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ा के यानी कार्डियो बढ़ा के एक डेफिसिट क्रिएट कर सकते हैं। कार्डियो करते वक्त हम क्या करते हैं, हम कैलोरीज बर्न करते हैं। तो अगर मुझे 300 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना है मेरे पास एक चॉइस होता है। ए, मैं 300 कैलोरीज कम खा सकता हूँ। बी, मैं ऐसे टाइप का एक्टिविटी लेवल या कार्डियो परफॉर्म कर सकता हूँ जिससे मैं पूरे दिन में 300 कैलोरीज बर्न करूँगा
या मैं दोनों का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकता हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप एक बहुत बिजी इंसान हो जिसके ऑफिस के वर्क आवर्स बहुत क्रेजी होते हैं, लाइक अगर आपको 9 बजे लॉग इन करके रात के 7 बजे लॉग आउट करना है, तो मे बी आपको कार्डियो के थ्रू कैलोरीज बर्न करना ये एक बहुत अनरियलिस्टिक गोल हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कम खाना खा के वो डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड मुझे लकीली मतलब अब इतना काम किया है, इतनी 5 सालों की मेहनत किया है, इसीलिए मेरे पास फ्रीडम है। मैं जो भी अर्निंग करता हूँ वो मैं किसी बॉस को रिपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा एक फिक्स 9 to 5 नहीं रहता, मैं कभी भी काम कर सकता हूँ। और प्लस इस कोचिंग बिजनेस के साथ साथ आई एम माई ओन बॉस इन अ वे, तो मेरे पास टाइम का एडवांटेज है। इसीलिए मैं कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय यूजुअली कार्डियो करना प्रेफर करता हूँ। मैं करंटली एक थोड़ी सी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे डाइटिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके स्टार्टिंग में एक डेफिसिट क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे मैं अपने गोल बॉडी फैट परसेंटेज तक पहुँचूंगा। और वहाँ तक पहुँचने के लिए आई थिंक 4 से 5 हफ्ते लग जाएंगे। उसके बाद क्या करना है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो हमारे स्ट्रैटेजी का पार्ट 2 होगा। पर अभी 9:20 बज गया है। जिम वैसे 10 बजे खुलता है, पर आज हम थोड़ा सा जल्दी जाके ट्रेन करने वाले हैं। रीज़न बीइंग कोल्ड प्ले मुंबई आ रहा है जनवरी महीने में, उनका एक कॉन्सर्ट है और उस कॉन्सर्ट के टिकट्स आज 12 बजे लाइव जाते हैं। इसीलिए मुझे चाहे कुछ भी हो 10 बजे वापस घर आना है ताकि मैं बुक माई शो खोल के रेडी हो सकूँगा। आई लाइक कोल्ड प्ले, बचपन में मैं बहुत सुनता था और वो इंडिया आ रहे हैं, ये इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। तो वो जो मेमोरी है और वो जो एक्सपीरियंस है वो मुझे मिस नहीं करना है। तो हम थोड़ा सा जल्दी जिम जाएंगे ताकि हम जल्दी ख़त्म कर सकेंगे और फिर हम हमारे टिकट्स सिक्योर करेंगे, क्योंकि देवराज एक बहुत बड़ा कोल्ड प्ले फ़ैन है और उसका ये मानना है कि टिकट्स बहुत जल्दी जाने वाले हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, अगर नहीं मिले तो नहीं मिले, पर एटलीस्ट हम हमारे एंड से सब कुछ करेंगे। मसल ब्लेज बायोजाइम परफॉर्मेंस वे के हर सर्विंग से मुझे 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। ये इन्फॉर्म चॉइस यूके और लैबडोर यूएसए सर्टिफाइड है। एनहांस्ड अब्जॉर्प्शन फॉर्मूला की वजह से मुझे 50% हायर प्रोटीन अब्जॉर्प्शन मिलता है। ट्रिपल चॉकलेट फ्लेवर को चेकआउट करने के लिए विजिट द मसल ब्लेज ऐप नाउ। ऑल्सो अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो एक बढ़िया प्लांट बेस्ड या वीगन ऑल्टरनेटिव के लिए मसल ब्लेज के बी ग्रीन प्लांट प्रोटीन को जरूर चेकआउट करना। लूसीन यूजुअल प्लांट प्रोटीन्स में नहीं होता, जिसकी वजह से मेजॉरिटी प्लांट प्रोटीन्स कंप्लीट नहीं माने जाते। बी ग्रीन में लूसीन होने की वजह से इससे हमें कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल मिलती है। इस प्रोडक्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सारे डेज ऑफ द वीक को देखा तो संडे को ट्रेन करना मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग पुश पुल लेग्स फॉलो करते हैं या एक ऐसा ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करते हैं जहाँ पर वो संडे को रेस्ट लेते हैं। इसीलिए संडे को इतना पीस ऑफ माइंड मिल जाता है कि ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि प्राइवेट जिम है। पर फिर ये होता है हमारा जो पूरा प्लान था थोड़ा जल्दी आके ट्रेन करने का, उस पर वो पोपट हो गया पूरा। अब मुझे फ़ोन करना पड़ेगा, शायद अंदर कोई होगा जान पहचान वाला। इस दुनिया की बेस्ट फीलिंग हमारे प्रेयर्स का जवाब दे दिया है। मुझे लगा बहुत देर रुकना पड़ेगा। चलो good reps only.
Not done yet. Wow, almost 60 seconds at the. मैं एक्सक्लूसिवली पिछले 3 सालों से मोस्टली मशीन बेस्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ। फ्री वेट्स मेरे पूरे ट्रेनिंग का सिर्फ 10 से 15% ऑक्यूपाई करते हैं और इतना ज़्यादा मशीन बेस्ड वर्क करने की वजह से मैंने बॉडी बिल्डिंग मशीन्स में लिटरली एक पीएचडी किया। तो मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बताने वाला हूँ जो अगर आप एक बिगिनर हो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। यूजुअली सारे मशीन्स में ऐसे कुछ सेटिंग्स होते हैं जिनसे आप रेंज ऑफ मोशन एडजस्ट कर सकते हो। अभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ये सबसे घटिया रेंज ऑफ मोशन पे लगाऊंगा। इससे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैं मूवमेंट लगा पा रहा हूँ, पर उसके बाद मुझे टारगेट मसल में एक स्ट्रेच बिल्कुल नहीं मिल रहा। इसीलिए यहाँ पर A, B, C, D और E 5 सेटिंग्स है। अगर मैं ऐसे E पे मूव करूँगा, अब डिफरेंस देखो, आई हैव टू रीच आउट ऑल द वे हियर, जिससे मुझे अपने पेक्स पे एक कंप्लीट स्ट्रेच मिल रहा है। सिमिलर एग्जांपल मैं लेग प्रेस पे दे सकता हूँ। मोस्ट लेग प्रेस मशीन्स में यहाँ पर एक स्टॉपर होता है जिसके अगेन 4 सेटिंग्स है। अगर मैं स्टॉपर को सबसे ऊपर सेट करूँगा तो बॉटम पोजीशन पे क्वाड्स पे पूरा स्ट्रेच मिलने के पहले रेंज ऑफ मोशन ये मशीन रोक देगी। इसीलिए अगर आपकी मोबिलिटी अच्छी है, जो होनी चाहिए, तो ऐसा सेटिंग चूज़ करो जिससे आपको टारगेट मसल ग्रुप पे सबसे ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलेगी। अगर हम स्मिथ मशीन स्क्वाट का एग्जांपल ले, स्मिथ मशीन में सेफ्टी पिन्स होते हैं जिससे पूरा नीचे जाने के पहले रॉड उस सेफ्टी मैकेनिज़्म पे हिट करता है, अगेन जिससे हमें टारगेट मसल ग्रुप पे एक स्ट्रेच नहीं मिल रहा। तो हमेशा मशीन के ऊपर सेट लगाने के पहले एक बार सेटिंग्स चेक करो और देखो कि आपको उस मशीन से और उस सेट से सबसे मैक्सिमम रिटर्न्स मिल रहा है कि नहीं। लास्ट एग्जांपल, मशीन रो। यहाँ पर अलग अलग सेटिंग्स हैं। अगर मैं ये सबसे नीचे डालूँगा तो कॉन्ट्रैक्शन तो मिल जाएगा, पर स्ट्रेच मिलने के पहले ये ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड ये पोजीशन कॉन्ट्रैक्शन, फुल स्ट्रेच, अभी तक ये ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा नहीं है। तो इसको शायद थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर लग सकता है, पर विथ टाइम आप अपने जिम में जो भी मशीन्स हैं उनके सेटिंग्स फिगर आउट करोगे। मुझे याद है जब मैंने इवॉल्व जस्ट ज्वाइन किया था और मुझे ये नॉलेज नहीं था,
मुझे ये सारी चीज़ें ट्रायल एंड एरर के थ्रू फिगर आउट करनी पड़ी। और मैंने अपने नोट्स ऐप में एक नोट लिखी थी जहाँ पर मैंने हर मशीन के सेटिंग्स वहाँ पर नोट डाउन किए थे, ताकि जब मैं अगली बार जिम आऊँगा तब आई विल रिमेंबर व्हाट आई डिड लास्ट टाइम। अब तो इतनी आदत हो गई है कि सब कुछ मेमोराइज़ हो गया है, पर शुरू में सेटिंग्स को नोट डाउन करने से भी आपको मदद मिल सकती है। Not done yet. Not done yet. एक बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से मैं स्ट्रांगली मानता हूँ कि अगर आप अपने खुद के फिज़ीक को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली असेस करोगे तो आपको पता चलेगा इवन एज अ बिगिनर कि कुछ बॉडी पार्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं और कुछ बॉडी पार्ट्स वीक है। अब स्टार्टिंग में अगर आप एक बिगिनर हो, आई एग्री कि आपकी पूरी फिज़ीक की डेवलपमेंट थोड़ी सी बिलो एवरेज होने वाली है, पर इवन एज अ बिगिनर अगर आपको कुछ महीनों का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है तो ऐसे कुछ बॉडी पार्ट्स होंगे जो सचमुच बाकी के बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में थोड़े से स्टैंड आउट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको अपने क्वाड्स, आपके शोल्डर्स और अपने काफ्स में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट दिखाई देती है, पर आप नोटिस करते हो कि आपका चेस्ट लैकिंग है, आपके आर्म्स बहुत वीक है। ऐसे सिनेरियोज़ में उन मसल ग्रुप्स पे ज़्यादा फोकस करना जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेट होते हो। अगर आपके क्वाड्स बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो इट बिकम्स मोर मोटिवेटिंग टू ग्रो देम इवन मोर। पर आई फील लाइक बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से अगर आपको विजुअली सबसे अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो उन बॉडी पार्ट्स पे डबल डाउन करना जिनकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई है, उससे आपके फिज़ीक में सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है। मुझे अभी भी मार्च 2023 याद है जब मेरे पास 5.5 सालों का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस था। वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर मेरे चेस्ट, मेरे शोल्डर्स और मेरे बैक की डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ डिसेंट डेवलपमेंट ऑफ माई लेग्स, ये मैंने अकॉम्प्लिश की थी, पर मेरे आर्म्स पूरी बॉडी के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा लैकिंग थे। उस महीने में मैंने एक डिसीजन लिया जिसकी वजह से आई थिंक मेरी फिज़ीक और मेरी पूरी सोशल मीडिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई, और वो डिसीजन था आर्म्स को सेपरेटली एक दिन पे ट्रेन करना। और उस एक छोटे से डिसीजन की वजह से आई फील लाइक आज मेरी फिज़ीक थोड़ी सी ज़्यादा कंप्लीट दिखती है। ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट्स के लिए बहुत स्कोप है, पर वो इनकम्प्लीट नहीं दिखती। और वो जो कंप्लीट लुक होती है, अगर मैं ऐसे आर्म का एक पोज दूंगा या बैक डबल बाइसेप में आपको मेरा आर्म दिखेगा। अगर आप साइड चेस्ट का एग्जांपल लो, अगर आपका चेस्ट वेल डेवलप्ड है, शोल्डर्स वेल डेवलप्ड है, पर आर्म्स मिसिंग है, तो आपका साइड चेस्ट एज अ होल इम्प्रेसिव नहीं दिखने वाला। तो बाय मी डबलिंग डाउन ऑन माई वीकनेसेस मेरी फिज़ीक ज़्यादा कंप्लीट दिखने लगी। तो थोड़ा सा ज़्यादा डीमोटिवेटिंग हो सकता है, क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो उन मसल ग्रुप्स में एनीवेज इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं है, बट आई अश्योर यू 1 साल का समय दो और स्पेसिफिकली अपने वीकनेसेस पे थोड़े से इंटेंशन के साथ ट्रेन करो।
मे बी वो लेग डेज़ पे हैमस्ट्रिंग्स को पहले ट्रेन करना हो सकता है, या मे बी चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स में ट्राइसेप्स को थोड़ा सा जल्दी ट्रेन करना हो सकता है, या एक कम्प्लीटली नया आर्म डे ऐड करना हो सकता है। वो आप अपने फिज़ीक को एनालाइज करके देखो, पर ये करो, आपको 1 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और यार मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मेरा इतने टाइम से शोल्डर्स बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करते थे और मेरा चेस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा था। इसीलिए पिछले 1 साल में जो चेस्ट एंड शोल्डर्स वाला दिन है उसमें मैं अपने चेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगा, और चेस्ट एंड शोल्डर्स का डे मेरे लिए चेस्ट डे था। शोल्डर्स ऑलमोस्ट एक बैक सीट पे था, पर लास्ट टाइम मुझे अवधूत ने बोला कि तेरा चेस्ट बहुत ग्रो हो गया है, पर अब शोल्डर्स को कैचअप करने का समय आ गया है। और उस बात से मैं हर्ट नहीं हुआ। मैंने ऐसे नहीं बोला कि यार मैं अवधूत से कभी बात नहीं करूँगा, उसने मेरे फिज़ीक को क्रिटिसाइज़ किया, उसकी फ़िज़ीक कहाँ है, वो सब नहीं था। मैंने बहुत ऑब्जेक्टिवली सोचा और मुझे ये समझ में आया कि अवधूत सही कह रहा है। इसीलिए आज से हम OHP, फ्लाइज़ ये सब होने के बाद लैटरल रेजेस पे भी अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि मेरी ये टेंडेंसी मैंने खुद पकड़ ली कि मशीन चेस्ट प्रेस अच्छे से कर रहा था, OHP अच्छे से कर रहा था, फ्लाइज़ में मज़ा आ रहा था, और फिर चेस्ट पंप हो जाता था। आई यूज़ टू फील लाइक अ गॉड। और फिर मुझे लगता था कि ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हो गया है, और फिर मैं लैटरल रेजेस का एक सेट लगा के घर जाता था। पर अब मैंने खुद को पकड़ लिया है, नाउ आई कांट रन। सो अब शोल्डर्स को कैचअप करने का टाइम आ गया। Not done yet. एक और। Come on. Not done yet. Not done yet. एक और। पार्शल। Last set. Best set. Let's go home.
क्लास। लीननेस अब विजिबल हो रही है धीरे धीरे। आज रिकॉम का 12वां दिन है, सो हाफ अ मंथ इन हमने हर रोज़ चेकलिस्ट के अनुसार एक डेफिसिट मेंटेन किया है, हमारा कार्डियो किया है और हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। आई एम गेसिंग और 2 हफ्तों में फ्री की कंडीशन आने लगेगी। अभी वो बीच की जो ऑकवर्ड स्टेज होती है, हमारी फिजिक उसमें है, जहाँ पर हम प्रॉपरली बल्कड अप और फुल नहीं है पर प्रॉपरली श्रेडेड भी नहीं है। बीच की एक ऑकवर्ड टेरिटरी होती है जिसे क्रॉस करने के बाद आपको असली फल मिलता है एक डेफिसिट के। पर सुपर हैप्पी। फोरआर्म वैस्कुलरिटी वापस आ गई है। क्लिप राहू दे, इकडे रोलिंग राहू दे। देयर वी गो, बस पेशेंस। क्लास। मैं ऑनेस्टली एक कैलोरी डेफिसिट में ट्रेनिंग करना थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर प्रेप के बारे में एक ऐसी चीज़ है जो मैं हर रोज़ बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, तो वो फिज़िक से ज़्यादा मैं किस प्रकार के माइंडसेट में जाके अपने ट्रेनिंग सेशंस लगाता था, वो बात है। आई फील लाइक सरप्लस में ना, जब आप ट्रेनिंग करते हो तो उससे आपकी मेंटल टफनेस इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, क्योंकि सरप्लस में एनर्जी का इतना अबंडेंस होता है कि ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़्यादा इजी बन जाता है। पर डेफिसिट में जब आपकी बॉडी जितने कैलोरीज उसको चाहिए उससे कम कंज्यूम कर रही है, तब जो मेंटल कंपोनेंट गेम में आता है, उस स्टेट ऑफ माइंड में जाके बहुत सारे ह्यूमन लेसन सीखने को मिलते हैं। और यार, जब मैं 16 साल का था, जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, तब ऑफकोर्स मैंने वो फिज़िकल बेनिफिट्स के लिए की थी। मैं बिल्कुल खुश नहीं था कि मैं कितना स्किनी था, मेरे पास कोई मसल मास नहीं था, जिसकी वजह से कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। तो इन सारे फिज़िकल रीजंस की वजह से मैंने जिम जाना चालू किया। बट द रीज़न कि मैंने ये फिटनेस जर्नी 7 सालों के लिए कंटिन्यू की, वो प्योरली मेंटल रीजंस की वजह से है। आई थिंक 5-6 महीने कंसिस्टेंटली जिम जाने के बाद मुझे ये समझ में आने लगा कि ट्रेनिंग सिर्फ फिज़िकल नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा मेंटल है। और जो सारे मेंटल बेनिफिट्स, जो सारे डिसिप्लिन और विल पावर के बेनिफिट्स मुझे बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग के थ्रू दिखाई दिए, उनकी वजह से मैं हर रोज़ जिम जाने लगा। और इवन टुडे ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेंटल है। मैं फिज़िकली कैसे दिखता हूँ, ये जो भी वैस्कुलरिटी, जो भी मसल मास है, वो सारा एक सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट है, ये मैं मानता हूँ। तो यार, इस रिकॉम जर्नी के थ्रू ये भी मेरा एक गोल है कि बॉडी फैट परसेंटेज घटा के मेंटली बहुत ज़्यादा ग्रो करना, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। अगर आप 99% पॉपुलेशन देखोगे तो वो ओबीस साइड पे आते हैं। ये किसी के ऊपर एक अटैक नहीं है, ये रियलिटी है। और रियलिटी कभी कभी बहुत कड़वी हो सकती है। इट्स नॉट द ईजीएस्ट थिंग टू हियर, पर मोस्ट पीपल नीड टू लोअर देयर बॉडी फैट परसेंटेज दैन पीपल हु नीड टू इंक्रीज इट। तो एक ऐसी कोट है जिससे मैं बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता हूँ, अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन मैन। तो मुझे वो बनना है।
अगर मैं उस 1% में रह के लोगों को बाय एग्जाम्पल लीड कर सकता हूँ तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी पर्सनल विन होगी। मुझे सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज पे होके, कार्डियो करके, पढ़ाई करके, अपने बिजनेस पे ध्यान देके, क्रिएशन पे ध्यान देके, मसल मास बिल्ड करके, स्ट्रेंथ इंक्रीज करके लोगों को दिखाना है कि ये पॉसिबल है। दैट इज़ द गोल। एंजाइटी, लैट स्प्रेड, साइड चेस्ट। ओ सुरेन फ्लेक्सिंग फ्रॉम जापान। सुरेन मास चला गया। स्ट्रेस। Today I forgot. Itna tension. I forgot to get my books also. 156. Do you have both days का cues? 156, 212. Oof. स्ट्रेस। Stress. इसका कैलकुलेशन में दिमाग खराब कर रहा है भाई। कैलकुलेशन क्या? भगवान सब। सब भगवान है। आप थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा। This is your इस पे जा। 207। Gone bro. ए bro, ए हाँ यार तू किसी को फोन लगा bro. फोन करना bro किसी को। हेलो मेरे पास 2 मिलियन है इंस्टाग्राम करना bro तू। प्रॉब्लम क्या है पता है? इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इतने सारे लोग इंटरेस्टेड है, कैसे मिलेगा? मैथ्स का गेम है ना ब्रो, इट्स ऑल मैथ्स। सोल्ड आउट, सोल्ड आउट, सोल्ड आउट। bro. गाइस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। बुक माई शो ने डे 3 डाल दिया है, तो हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है। 2 PM को टिकट सेल स्टार्ट होंगे। 136, 24 more minutes। देखते हैं क्या होगा। Bro, I can't. आई मीन Oh my God, 2,80,000। bro. 2,80,000। तो क्योंकि बुक माई शो और कोल्डप्ले ने हमारा दिल बहुत तोड़ दिया है, हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 2-3 घंटे टेबल टेनिस खेलेंगे ताकि ये लॉस थोड़ा सा हम भूल जाए। यू तो गॉट योर टिकट ब्रो। या इसको मिल गया, इसका एक दोस्त है, उसने 2 टिकट खरीदे। मिल गया तेरे को? दैट्स व्हाई बुद्धा सेड ना कि डिजायर नहीं होना चाहिए। हाँ, ग्रुप पे देख रहा था मजे में तुम लोग का टेंशन। क्या ब्रो? So we own 5 devices, bro. Still we didn't get. हाँ ना यार, बीच में I felt bad like I Bro, should maybe. at this point in time, it was a chance of luck, probability. पूरा लक था ब्रो, जिसका नसीब था, नसीब में मिल गया. पूरा लक ब्रो। सी प्रॉब्लम पता है क्या है? उन्होंने DY पाटिल में रख के ब्लंडर कर दिया। DY पाटिल छोटा सा स्टेडियम है, उसकी कैपेसिटी 55,000 है। इससे अच्छा वो अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रखते 1,30,000 और समथिंग, उसके बाद स्टैंडिंग वाली कैपेसिटी, वो थोड़ा लॉजिकल होता। इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है? You guys would go out to Ahmedabad. या वी वुड गो ना। इंडिया में आ रहे हैं वो एक बड़ी बात है ब्रो। Some other route with Google पर इवन तो हमें टिकट नहीं मिला, अभी भी एक प्लान भी है, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, पर मैं बस चुपचाप वो एग्जीक्यूट करूँगा। आप देखो। How are we doing it? Winner stays or alternate. नॉकआउट, नॉकआउट, Knockout. What a knockout. विनर स्टेज। हाँ हाँ वही ना। हाँ। You go play first. Ready रहना, bed पता है ना? I think you improve. I'm asking the badminton 1 to 10. ASMR. ये है क्या? आज का डिनर